पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम टिंगरी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना है। सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार, इसलिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार, कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है, और ये आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शुभेंदु अधिकारी साहब की बहुत कर्मठ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक जमीनी स्तर की संघर्ष के कारण और आप सबके संघर्ष के कारण आज जो एक परिवर्तन लाए, इस परिवर्तन में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करें। उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, 102 स्टेशन का पुनर्निर्माण, इसमें से 10 स्टेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वंदे भारत सबसे पहले स्लीपर चालू हुई पश्चिम बंगाल। अमृत भारत ट्रेन सबसे पहले चालू हुई पश्चिम बंगाल। आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है पश्चिम बंगाल में, 1 स्लीपर एक्सप्रेस चल रही है वंदे भारत की, और 13 अमृत भारत ट्रेन चल रही है पश्चिम बंगाल। जो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी का पश्चिम बंगाल के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की, जहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे।
बहुत तेजी से काम करेंगे। सीएम साहब का इतना आग्रह है, इतना सहयोग है। जब आपको मैंने शुभकामना देने के लिए फोन किया तो सीएम साहब ने अपनी तरफ से बोला कि अश्विनी दादा, अब जो अपने को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिएगा, मैं आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा, मैं आगे बढ़ के बंगाल की जनता के लिए काम करूंगा। दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से सहयोग देने का प्रॉमिस किया है, मुझे पूरा विश्वास है वो सहयोग तुरंत ट्रांसलेट भी हो गया। एनओसी जैसी चीज, कागज की चीज, पेपर पे एनओसी देना, वो रोक के रखा हुआ था, वो सब मिल गया। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। आगे आने वाले समय में तेजी से काम करेंगे सब मिलके। और एक और नया, दो और नई चीजें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन इंट्रोड्यूस करें। 60 न्यू ट्रेन ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं भी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ था, ईस्ट से वेस्ट का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि दामकुनी से स्टार्ट होके सूरत तक जाएगा, जिसका बहुत बेनिफिट मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को जोड़ने वाला एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो अपने दामकुनी से स्टार्ट होगा, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत आने वाले समय में यहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। पश्चिम बंगाल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कंप्लीट हो गया है, 100% कंप्लीट हो गया है। और आने वाले समय में बहुत तरीके से नई गाड़ियां, नए स्टेशन, नई फैसिलिटीज और हर तरीके से आपके लिए सहयोग होगा। मेरे कार्यालय से दादा इस मीटिंग की तैयारी के लिए सभी एमएलए को फोन गया। सभी एमएलए ने जो जो बात अपनी कही वो नोट करके पूरी एक लंबी बुकलेट बनी है। उस बुकलेट में सभी एमएलए का रिक्वेस्ट जो भी आया है वो नोट किया गया है। उसके एक एक करके काम करेंगे आपके गाइडेंस में, जैसा आप करेंगे। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत शुभकामनाएं। मिलकर सभी बहुत अच्छा काम करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।